हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर अपने नरेशन के इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में एनालिसिस करेंगे। सो आइए, लेट इट बी कम टू पॉइंट। बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए, आज हमारा ये रूल्स ये चीज है कि देखो, यदि मैं क्या कर रहा हूं, यदि कभी भी क्या हो, यदि कोई मैगजीन, समझे ध्यान से, यदि मैगजीन, न्यूज़पेपर, यदि एडिशन, ठीक है ना, अपने लिए, समझे ध्यान से, क्या अपने लिए, मैं क्या बोल रहा हूं, समझे ध्यान से, क्या लिखा बाबू इधर, क्या मैगजीन हो, क्या हो, मैगजीन हो या न्यूज, क्या हो, न्यूज़पेपर भाई, या क्या न्यूज़पेपर या एडिशन, ठीक है ना, यदि एडिशन, यदि इस तरीके की यदि क्या की गई हो, ये अपने लिए किस चीज का किस चीज का बता दो, वी का, आवर का या अस का, यदि यह अपने लिए प्रयोग किया हो, समझे तब से, यदि कोई यदि क्या करना, मैगजीन, न्यूज़पेपर, एडिशन, यदि अपने लिए यह, समझ पाई ना, अपने लिए यह, यदि वी, आवर और अस का प्रयोग किया गया हो, ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय केस के मुताबिक इट या क्या इट्स में बदल देते हैं। कुल मिलाकर यदि सब्जेक्टिव केस में होगा तो इट में, ऑब्जेक्टिव केस होगा तो इट में, और पोसेसिव एडजेक्टिव होगा तो किसमें, इट्स में। आइए हम बिल्कुल एग्जांपल के माध्यम से क्या करते हैं, इसको समझते हैं कि क्या आखिरकार ये रूल कह रहा है। देखिए ध्यान से, अमेरिका द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज, बाबू द क्या हो जाएगा, द टाइम्स, क्या होता है, टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, आई एन डी आई, इधर इंडिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेज का सेज, कोई दिक्कत इसमें, किससे जोड़ेंगे हम लोग, दैट से। अब आ गया पॉइंट, वही आ गया ना, मैं बोला कि अभी मैंने बोला कि मैगजीन हो, न्यूज़पेपर हो, एडिशन हो, ठीक है, ये अपने लिए यदि वी, अस और आवर का प्रयोग करते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हम किस में, इट में बाबू, या तो किस में, इट्स में परिवर्तन कर देते हैं केस के मुताबिक। इट हमारा सब्जेक्टिव केस होता है और इट ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, लेकिन इट्स जो होता है हमारा वो पोसेसिव केस में क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ओके, तो चलिए आज यहाँ पे क्या, ये कौन सा केस है यहाँ पे, तो सीधी सी बात है, इट्स छोड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, इट्स ऑफिस, ओ डबल एफ आई सी, ऑफिस की हिंदी क्या होती है बाबू, दफ्तर होती है। और यहाँ पे कोई परिवर्तन, कुछ भी परिवर्तन नहीं, विल का विल, रिमेन का रिमेन, क्लोज का क्लोज, आन का आन, मंडे का मंडे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें फुल स्टॉप। क्यों यहाँ पे विल का वुड क्यों नहीं होगा, जानते हो, तो ध्यान से देखो, है क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच किसमें है, प्रेजेंट में है, और आप जानते हैं कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के हम वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ये बात आप जानते हैं। यदि मान लीजिए कि यहीं पे क्या होता, सेज है ना, यदि मान लीजिए यहीं पे क्या होता है, यदि सेड होता तो क्या करते, यहाँ पे विल था तो यहाँ पे क्या कर देते, वुड कर देते, हो गया, कर लोगे तुम पास्ट में, तुम्हें पास्ट में दो, पास्ट में दो, ठीक है ना, हम बोले तो हैं, तुम्हें जैसे मन वैसे क्वेश्चन पूछो ना, क्या दिक्कत है, हम ऐसा ही उड़ा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, तो याद रख लीजिए। एक बार फिर पुनः मैं रिपीट कर रहा हूं, यदि यहाँ पे कोई न्यूज़पेपर, मैगजीन या एडिशन अपने लिए क्या किया हो, यदि वी, अस, आवर का प्रयोग किया हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय उसे हम इट और इट्स में बदल देते हैं, मतलब केस के मुताबिक, कोई दिक्कत इसमें। चलिए, तो इस चीज को क्या रखेंगे, आप लोग याद रख लेंगे। चलिए, दूसरा हम लोग क्या करते हैं, एक और हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं, देखिए ध्यान से, ये तो हमारी हो गई। एक और पॉइंट हम बताते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में ना, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में क्या हो, क्वेश्चन टैग दिया हो, क्या दिया, असर्टिव सेंटेंस और क्या दिया हो, क्वेश्चन टैग दिया हो, तो इसको हम बनाते कैसे, देखिए ध्यान से, यदि सेड होगा बाबू, या क्या होगा, सेड टू होगा, तो इसको हम बनाते, बदल देते किसमें, आस्क्ड में बदलते हैं, याद रखिए, आस्क्ड में किसमें, इंक्वायरीड में बदल देते हैं, अब कनेक्टिव वर्ड किसमें बदलते हैं बाबू, इफ और किस चीज में, वेदर में। ये सिर्फ किसके वजह से, समझो भैया, इफ और क्या हो जाएगा, WHETHER, WHEA ना कर देना, वेदर यहाँ पे मौसम मत वाला लिख देना, WHETHER है, वेदर मतलब क्या होता है, की होता है यहाँ पे, याद रख लेना, ठीक है ना, समझिए, या यदि भी कर सकते हो, ठीक है, एक पॉइंट याद रख लो। तो मैं क्या कह रहा हूं, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में एग्जांपल भी लिखा हूं, सी सेड टू मी कमा यू नो मी डोंट यू, तुम मुझे जानते हो ना, जो ये होना शब्द है ना, यही क्वेश्चन टैग होता है। अब जब रिपोर्टेड स्पीच के नियम में बता रहा हूं, जब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में असर्टिव सेंटेंस हो, कैसा सेंटेंस बाबू, असर्टिव सेंटेंस हो, असर्टिव सेंटेंस हो और उसके साथ हमारा क्वेश्चन टैग दिया हो, तो उसको बनाने का जो नियम होता है बाबू, सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायरीड में कन्वर्ट कर देते हैं, अब कनेक्टिव वर्ड के स्थान पे हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, आप क्वेश्चन टैग को एकदम बिल्कुल जड़ से उखाड़ के फेंक देते हैं, मतलब क्या, उसको लिखते नहीं है। जैसे देखो, आइए हम यहाँ पे बात करते हैं, सी का सी हो जाएगा, सेड टू का क्या हो जाएगा बाबू, बता दो भैया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, नहीं, और मी हो जाएगा, किससे जोड़ेंगे, इफ से जोड़ लेंगे, यू को बदलो मी से, क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई, कैसे हुआ आई थिंक, आप जानते हो, लेकिन फिर भी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में, तो रिपोर्टिंग स्पीच के वाक्य के किससे परिवर्तन करते हैं, मालूम है ना, ऑब्जेक्ट से परिवर्तन करते हैं। और यहाँ का प्रोनाउन जिस केस में रहता है उसको बदलकर उसी केस में लेकर आते हैं, तो वहां पे सब्जेक्टिव केस में है, आई यहाँ पे किस केस में, ऑब्जेक्टिव केस में, और आई का सब्जेक्टिव किस क्या होता है,
सॉरी मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है आई, तो जब यहाँ पे क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। ये कौन सा फॉर्म है बाबू फर्स्ट फॉर्म। अब फिर मैंने आपको लिखवाया था फर्स्ट फॉर्म, लेकिन फिर घबराना नहीं है, फिर मैं आपको बताऊंगा यार, जितना बार पूछोगे मैं उतना बार बताऊंगा यार, बिल्कुल कोई टेंशन ही मत करो, ठीक है ना। एक बार नहीं 1000 बार पूछो, कोई टेंशन नहीं, अतिशोक्ति नहीं है, पूछ के देख लेना, बिल्कुल एक्सप्लेन कर दूंगा यार। देखो तो याद है ना समझ में, यहाँ पे क्या हो गया, तो नो फर्स्ट फॉर्म है ना, इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा भाई नोन हो जाएगा। यहाँ पे क्या करो KNOWN क्या हो जाएगा नोन हो जाएगा। और मी को कैसे बदलेंगे भाई, फिर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, किससे बदलेंगे सब्जेक्ट से, तो मी किस केस में ऑब्जेक्टिव केस में, सी हमारा किस केस में यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बाबू हर होता है, और लास्ट में क्या फुल स्टॉप, ये डू नॉट क्या हो जाएगा खत्म। क्यों, क्योंकि रूल कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में असर्टिव सेंटेंस और उसके बाद क्वेश्चन टग का प्रयोग किया गया हो तो इसका नियम ये चीज होता है कि डायरेक्ट स्पीच बनाते समय क्वेश्चन टग को बिल्कुल डिलीट कर देते हैं, अब बाकी सब जो नियम होता है इंट्रोगेटिव के नियम से बना लेते हैं। कोई दिक्कत, चलिए ये समझ आ गई ना, चलिए तो कोई दिक्कत इसमें। चलिए अब हम फिर एक और नियम के बारे में क्या करते हैं बात करते हैं, इसी से हमारा रिलेटेड है, ठीक है। मैं बात करता हूं आपको, इस्तेमाल लीजिए, मैं लिख दे रहा हूं, फिर लिख दे रहा हूं, यहाँ पे लिख दे रहा हूं ही said, okay, he said, comma and comma, लिख दे रहा हूं, open the door, फिर comma, फिर will you। अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा समझ लेना, ये भी क्या करते हैं, ये भी हमारा उसी से रिलेटेड है। अब यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में इंपरेटिव सेंटेंस दिया हो, कैसा सेंटेंस दिया हो, इंपरेटिव सेंटेंस दिया हो, ठीक है ना, और उसके बाद भी क्वेश्चन टैग दिया हो, तो फिर क्या करते हैं, फिर वही वाला पॉइंट क्या, देखो क्या करते हैं, यहां पे हम लोग करते क्या भैया, हम लोग रिपोर्टेड स्पीच में यहां पे क्या करते हैं, बनाने का इसका तरीका क्या होता है कि यहां पे भी क्वेश्चन टैग को क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। लेकिन इसको जब हम बनाते हैं तो किसके नियमानुसार बनाते हैं बताइए, किसके अनुसार, इंपरेटिव के नियमानुसार इसे बनाते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा बता दो, ही का क्या हो जाएगा ही, और ओपन द डोर है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑर्डर दे रहा है, तो क्या करो बताओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, ऑर्डर ना, कमांड करो, ऑर्डर कर लो, ORDER ऑर्डर कर लो, ठीक है ना, COMMANDED क्या कमांडेड, ठीक है ना। लेकिन कमांडेड करोगे तो समझ लेना कि ये 50% ही सही होता है। यहाँ पे क्या करोगे, आस्क्ड हम करेंगे, क्या करेंगे, आस्क्ड करेंगे, तो ये हमारा 100% समझ लेना। यदि देगा ना आस्क्ड तो सब में देगा, कमांडेड देगा तो सब में देगा। और किसे जोड़ेंगे, यहाँ पे एक और मैं बता दूं, थोड़ा सा नियम पहले कंफर्म कर लो, ठीक है ना, क्योंकि हमें लग रहा है कि आप लोग को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, ठीक है। पहली बात समझो, यदि इधर इंपरेटिव सेंटेंस दिया और इंपरेटिव सेंटेंस के साथ यदि क्वेश्चन टग दिया हो, तो पहली बात क्वेश्चन टग को क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं, खत्म मतलब नहीं लिखते, ठीक है। अब उसके बाद इसका जो बनाने का जो नियम होता है ना, इसका जो क्या है, जो बनाने का नियम है, ये हम क्या करते हैं कि इसको इंपरेटिव के नियम से बनाते हैं। लेकिन सेड या सेड टू को ना हम अभी भी क्या करते हैं, आस्क्ड और क्या करते हैं, इंक्वायर्ड करते हैं। अब कनेक्टिव वर्ड के रूप में ना यहाँ पे जानते हो क्या करते हैं, हम टू का प्रयोग कर देते हैं, या किस चीज का, ये दैट का। लेकिन याद रख लेना, क्यों, क्योंकि जब इंपरेटिव टू का इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस की जो शुरुआत होती है वो मेन वर्ब से होती है, जब दैट के बाद तुरंत मेन वर्ब तो आएगा नहीं, ये भी आप जानते हो। मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के पहले यदि फर्स्ट फॉर्म होगा तो फर्स्ट फॉर्म के पहले क्या होता है, टू का प्रयोग करते हैं, ये आप जानते हो। और टू के साथ हमेशा क्रिया का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म होता है, ये बात आप जानते हो अच्छी तरीके से, ठीक है। नहीं जानते हो तो भी सुन लो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बाबू, आस्क्ड हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, और इधर क्या कर दोगे, ओपन द डोर। कोई दिक्कत, सुनना क्या बाबू, ओपन द, लास्ट क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप। इस तरीके वाला क्या है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए तो इस पॉइंट को समझ लीजिएगा। दूसरी पॉइंट एक और मैं आपको नियम बता दे रहा हूं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा बताएंगे, ये थोड़ा सा हमारा हाइपर है, ठीक है, जिसे यहां पे लिख रहा हूं मैं, सेंटेंस लिख रहा हूं, ही सेड, ओके, कमेंट कामा, ओ दैट, ठीक है ना, ओ दैट आई वेयर अ किंग, एक्सक्लेमेशन मार्क। समझेंगे ध्यान से क्या कह रहा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में ओ दैट मतलब कि सपोजिशनल सेंटेंस हो, क्या हो, सपोजिशनल वर्ड हो, जैसे क्या हो, ओ दैट हो, क्या हमारा, जैसे मान लो समझ लो, ओ दैट हो, ओ एच ओ दैट हो, ठीक है ना, या क्या हो, वुड दैट हो, ठीक है। यदि इस प्रकार के सपोजिशनल क्या हमारे यदि वर्ड आते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सेड या सेड मतलब कि चाहे यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, यदि सेज होगा तब आप क्या करोगे, इधर WIS विश करोगे, सॉरी विशेष करोगे। यदि से होगा तो क्या करोगे, WIS विश करोगे। यदि बाबू सेड होगा तो क्या करोगे, WISHED विश्ड करोगे। यदि बाबू SAID सेड टू होगा तो क्या करोगे बाबू, WISHED विश्ड करोगे। सेंस के अंतर्गत हम क्या करेंगे, विशेष या विश्ड में चेंज कर लेंगे। आप जानते हो कि कितनी भी कंडीशन आएगी तो विश या विशेष या विश्ड में ही चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो आज हम बात करते हैं, हाँ, एक और नोटिफिकेशन यहाँ पे क्या होती है मैं बता रहा हूं।
ही का ही हो जाएगा, सेड का बना तो क्या हो जाएगा यहाँ पे विश हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि पास्ट है। अब यही पे मान लो कि यदि सेज होता तो क्या करते, यहाँ पे क्या करते, विश कर लेते, सॉरी विश सेज होता तो विशेष कर लेते। अब किसे जोड़ेंगे बाबू, दैट से, ओ दैट क्या हो जाएगा खत्म। अब आई को चेंज करो, किसे बदलोगे, आई हमारा किस पर्सन का प्रोनाउन भैया, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो किससे परिवर्तन करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच के वाक्य से बना दो बाबू, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन तो रिपोर्टिंग स्पीच के वाक्य के सब्जेक्ट से, और जब आई को लेकर जाओगे ही के पास तो यहाँ पे तुरंत ही क्या हो जाएगा, इसके साथ चला आएगा। जानते हैं क्यों, क्योंकि इसी के जाति बिरादरी का, इसीलिए आ जाएगा। यदि दूसरे जाति रहेगा तो बवाल मचा देता है कि नहीं है, तो उसी के मतलब की कैटेगरी का इसलिए आ गया यहाँ पे। और वेयर का यहाँ पे क्या करेंगे, कोई बदलाव, कुछ भी बदलाव नहीं करेंगे बाबू, और एक ए मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर का वर हो जाएगा, समझ लीजिए ध्यान से, वर का वर हो जाएगा, एक है और किंग का किंग। क्यों, क्योंकि सपोजिशनल सेंटेंस में सभी कर्ताओं के साथ वर का ही प्रयोग करते हैं, इसलिए लोग कुछ वर भी बोलते हैं, कुछ लोग वेयर भी बोलते हैं, ठीक है ना। वेयर और वेयर में अंतर होता है, समझ लीजिएगा। तो प्रोनाउंसिएशन अपना अपना टर्म्स है, ठीक है ना, आई थिंक एज यू नो। तो ये तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, ओ दैट होगा तो इसे आप क्या बोलते हैं, बनाने का तरीका। यहां पे इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लीजिए कि सभी कर्ताओं के साथ सपोजिशनल यदि हमारे सेंटेंस हो तो उसमें हम क्या करते हैं, सभी कर्ताओं के साथ ओवर का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत, तो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। और ये बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है ना। मैं बहुत ज्यादा लॉन्ग मतलब कि सेशनल नहीं दे रहा हूं, इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा लॉन्ग हमारी यदि मतलब क्या है ना कि वी आर पॉजिटिव,